और वो लेटर भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ज्योति मेरे साथ इस वक्त इस लेटर, और ये तस्वीरें आप देखिए, इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और लेटर के माध्यम से लेटर में क्या क्या खास है जो कि खुलासा हुआ है, ये लेटर पढ़िए। जी बिल्कुल, आपको लेटर में क्या खास है, क्या लिखा गया है, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये लेटर है, ये गुजराती लैंग्वेज में है, ये मैं आपको बताती हूँ कि नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक मौलाना पकड़ा गया है सूरत में, सुहैल अबू बकर तिमोली। और मौलाना क्या कर रहा था? मौलाना को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे पाकिस्तान से नूपुर शर्मा, टी राजा सिंह और सुरेश चव्हाणके को कत्ल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के अनुसार वाजिबुल कत्ल हो गए थे। मौलाना मदरसा चलाता है और ख़ुद मौलाना है। मौलाना, मदरसा, जमात, ये 3 ऐसे अंग हैं इस्लाम के। जब तक आपके आसपास हैं तो आप कभी सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आज चुनौती देने वाला हूँ हिंदुओं के उस प्रपंच को जिसके अनुसार इस्लाम तो एक शांति का मजहब है, लेकिन कुछ जो हैं वो मिसगाइडेड लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं, और दिग्भ्रमित होकर वे हिंदुओं के या दूसरे गैर मुसलमानों के विरुद्ध कार्य करते हैं और उनको मारने और उनको ख़त्म करने की बातें सोचते हैं। बस यही समस्या आ जाती है। नूपुर शर्मा का आप केस ले लीजिए। नूपुर शर्मा ने क्या कहा था? नूपुर शर्मा ने वही कहा था, बिल्कुल वही कहा था जो कि हदीस में लिखा हुआ है। हदीस में डिस्कशन होता है और हज़रत आयशा उनके खुद के हिसाब से, उनकी खुद की शहादत उसमें है जो ये कहती है कि भाई उनका ब्याह कब हुआ था और जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्यूमेशन कब हुआ था। ये साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है। 5174 बुखारी, और मेरे ख़्याल से ये सभी में है। ये बुखारी में भी है, सही बुखारी में भी है, ये सही मुस्लिम में भी है, ये नसाई में भी है, इब्न माजा में भी है। सभी जगह ये बात हज़रत आयशा के कॉल से मिलती है। लेकिन जब नूपुर शर्मा ने इसको बोल दिया टीवी डिबेट में, उस समय जबकि एक दूसरा मौलाना बेइज्जती कर रहा था शंकर भगवान की, तो उसको लेके जो LKFC है, आप जानते हो उस LKFC को, पंचर वाला जुबैर ने क्लिप काट के चलाई और अपने कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग किया कतर में और अरब देशों में, और उनके माध्यम से भारत सरकार पर भी दबाव डलवाया, और उनके माध्यम से उसके बाद उसने पूरी तरह से एक सर तन से जुदा की कैंपेन भी चलवाई। लेकिन सर तन से जुदा जो है वो आज भी हमारे यहाँ आतंकी नारा नहीं है। मेरे विचार से तो सर तन से जुदा वाली बात पर तो निश्चित रूप से UAPA ऑफेंस बनता है। सर तन से जुदा पूरी तरह से एक आतंकी हरकत है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक नहीं मानी गई है। साथ में नाम आ गया टी राजा सिंह का भी। अब टी राजा सिंह की क्या भाई गलती थी? टी राजा सिंह ने तो नाम भी नहीं लिया था। नूपुर शर्मा का तो ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जो हदीस में जो लिखा हुआ था वो उन्होंने उसका वाचन कर दिया था, उसको सामने ले आए थे। अब ये बताइए कि ये लोग कहते हैं कि जो उनके कुरान और हदीस है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पवित्र है। तो यदि उसी बात को दूसरा कोई कह दे तो इसके ऊपर इतनी नाराज़गी क्यों हो जाती है? ये कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि इस्लाम का मतलब है मौलवी, मदरसा, जमात। और इस मौलवी, मदरसा और जमात के कुचक्कर को जब तक भारत सरकार, दूसरे गैर मुस्लिम समाज इसको जब तक पहचानेंगे नहीं और इसके सामने खड़े नहीं होंगे, तब तक यह कभी भी आप नहीं सोच सकते कि आप इस कल्ट को किसी भी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर टी राजा सिंह, जैसा मैंने कहा, टी राजा सिंह का नाम आ गया, सुरेश चव्हाणके का नाम आ गया। अब टी राजा सिंह का क्या है भाई?
टी राजा सिंह ने तो एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में कहीं कोई नाम भी नहीं लिया था, उसमें रसूल पाक का भी नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने उस कहानी को सुन के ही और हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। और आपको याद दिलाऊं कि जब टी राजा सिंह सबसे पहले अरेस्ट हुए तो अरेस्ट होने के बाद में जब कोर्ट में गए, कोर्ट ने इसी बिना पे उनको छोड़ दिया कि भाई ये तो एक कहानी है, ये किसी के लिए तो कही नहीं गई, इसमें ना किसी मज़हब का नाम है ना इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, इसको किस तरह से कहा जा सकता है कि ये ब्लास्फेमी है। अब ये आपको बता दूं, ब्लास्फेमी के लिए ये जो हज़रत ओवैसी घूमते हैं ना चारों तरफ, आपको याद दिलाता हूँ, कमलेश तिवारी की जब गला रेत कर हत्या की गई थी, उनका जब सर तन से जुदा किया गया था, तो यही ओवैसी जो था वो खड़ा होकर जानते हैं क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि भाई ये तो ब्लास्फेमी है, तो यदि ब्लास्फेमी के लिए हत्या कर दी गई तो उसमें क्या बड़ी बात है हमारे। तो उसने फिर हदीसों का हवाला दिया, उसने कहा कि काब बिन अशरफ को याद करो, वैसे ही बोलता है, काब बिन अशरफ को याद करो। काब बिन अशरफ क्या है? काब बिन अशरफ एक व्यक्ति हुआ करता था जो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलोचना किया करता था। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब के कहने से कुछ लोगों ने धोखे से जाकर उसकी हत्या कर दी थी। आज यहाँ खड़े होकर 21वीं सदी में ओवैसी साहब जो हैं यह बता रहे हैं कि आप यदि उस प्रकार से करते हैं और किसी का काब बिन अशरफ बनाते हैं तो यह पूरी तरह से जस्टिफाइड है, ये इनके सबसे बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब हैं वो करते हैं। लेकिन जब वोट लेने का होता है तब मंदिर भी चले जाते हैं। मंदिर जाने से उनकी ना तो उनकी मज़हब में किसी भी प्रकार के खसारा होता है और न किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई बेइल्मी और बेअदबी का इल्ज़ाम लगता है। बात कर लेते हैं सुरेश चमाणके की। भाई सुरेश चमाणके की क्या समस्या है? सुरेश चमाणके जो कुछ भी कहते हैं वो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कहते हैं, वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। अब पाकिस्तान वैसे चीज़ ही ऐसी है जो गाली खाने लायक है, और ये जो मौलाना है इसको 1 करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी कहाँ से मिले? पाकिस्तान से मिले। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना इंटरेस्ट है हमारे देश में गड़बड़ियाँ करने का, और हमारे देश में किस प्रकार से पूरी तरह से शांति को, शांति व्यवस्था को चोट पहुँचे, और हर प्रकार से जो इस्लाम की जिसको कहते हैं ना कि इस्लाम हावी हो, क़ुव्वतुल इस्लाम जो है उसको यहाँ पर बैठाया जाए, किस प्रकार से इस्लामी शासन यहाँ पर लाया जाए, किस प्रकार से उनकी जो अधूरी ड्रीम है, जो अधूरा सपना है उनका, जो ये था कि भाई पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम का शासन होगा, उसको यहाँ लागू करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस मौलाना को भी वहीं से 1 करोड़ रुपया मिला था। और ये तो बताइए कि आईबी के कोई इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे, वो कहीं कर रहे थे मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग करने में उनको पता चल गया कि सूरत के एक क्षेत्र में पाकिस्तान से बात हो रही है। क्या बात हो रही थी तब तक उन्हें नहीं पता था, उन्हें ये पता चला कि वहाँ पाकिस्तान से बात हो रही है, और जब पाकिस्तान से बात होने की उन्होंने सूचना दी लोकल पुलिस को, और लोकल पुलिस ने उसका डिटेल छानबीन की और उसे सुना अत्याधुनिक डिवाइसेस से। जब उसको सुना तो पता चला कि भाई यहाँ तो लंबी साजिश हो रही है। और ये तो 3 नाम आए हैं, लेकिन 3 नाम के अतिरिक्त तो और भी नाम हो सकते हैं जिसमें ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही हो कि कैसे भी कोई भी जो भी हिंदुत्व के जो आइकॉन हैं उनको किसी भी तरह से मारा जाए, उनको ख़त्म किया जाए। कन्हैया लाल का किस्सा आपने सुना ही हुआ। कन्हैया लाल ने तो कुछ भी नहीं किया था, उसने तो कोई गुस्ताखी भी नहीं की थी, उसने तो कोई किसी तरह की बेअदबी भी नहीं की थी। उसने क्या किया था? उसने तो केवल नूपुर शर्मा का समर्थन भर कर दिया था, और उस समर्थन करने के लिए ही उसकी गर्दन काट दी गई। इस प्रकार की जो विचारधारा है उसका कोई भी स्थान आज के आधुनिक युग में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वैसे तो भारत में और हमारी जो सहिष्णु संस्कृति है उसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसको कैसे भी उखाड़ना पड़े, हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान यदि हमारे देश में जगह जगह बन गए हैं तो उन पाकिस्तान को भी, उन पाकिस्तानी टेरिटरीज़ को भी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा।
वरना नूपुर शर्मा जैसे, टी राजा सिंह जैसे, सुरेश चव्हाण के जैसे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो इनके निशाने पर आते रहेंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि जो मुस्लिमों द्वारा जो हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं उनकी संख्या 550 से ऊपर है। 2014 से लेके 10 वर्ष में 550 निरपराध लोगों की हत्या जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हल्ला ये मचाते हैं ये कह के कि साहब मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की जो कोई तथाकथित मॉब लिंचिंग की बात करते हैं उसकी संख्या तो अभी 100 भी नहीं पहुंची है। 100 तो छोड़िए, मुश्किल से होगी मेरे हिसाब से तो कोई 10-12, और वो भी जो वो लोग हैं जो चोरी करते हुए पकड़े गए और जो गो तस्करी में शामिल थे, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को तो ये उठा के और यूएन तक ले जाते हैं और यहाँ पर षड्यंत्र करते हैं सर तन से जुदा का। नूपुर शर्मा के लिए तो ख़ास तौर से ये जो पंचर वाला जुबैर है इसको तो पूरी तरह से किसी न किसी तरह से यूएपीए में सरतन से जुदा वाला अपराध लगा के उसको षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी से एक उदाहरण सेट होगा। जब तक ये उदाहरण सेट नहीं होगा तब तक लोग जो हैं इसी प्रकार से षड्यंत्र करते रहेंगे और पाकिस्तान उन षड्यंत्रों में शामिल होकर उकसाता रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत की धरती पे भी अनेकों पाकिस्तान बसे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, पाकिस्तान जो है एक सोच है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।